नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन निर्भय बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। बांकीपुर सीट पर उपचुनाव का मतदान संपन्न। पटना की बूथ पर ईवीएम बदले, हंगामे के बीच पहुंचे प्रशांत किशोर। बांकीपुर में वोटिंग के बीच तेजस्वी यादव का बड़ा दावा। रात के 2 बजे जगनपुर थाने के बाहर बैठे रहे प्रशांत किशोर। बांकीपुर में मतदान का उत्साह, नेताओं ने किया वोट। ईओयू की ताबड़तोड़ छापेमारी, इंजीनियर की संपत्ति हो रही पड़ताल। सावन शुरू, श्रावणी मेला और कांवड़ यात्रा का आगाज। पूरे बिहार में सफाई कर्मियों का बड़ा आंदोलन। जमीन विवाद में युवक की बेरहमी से हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। बिहार में 1 अगस्त से बदलेगा मौसम का मिजाज। अब खबरें विस्तार से। पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए गुरुवार को शांतिपूर्ण माहौल में मतदान जारी है, जहां कुल 25 उम्मीदवार मैदान में हैं और लेकिन मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा, राजद की रेखा गुप्ता और साथ ही जनसुराज के प्रशांत किशोर के बीच में है। बता दें कि त्रिकोणीय माना जा रहा है और चुनाव आयोग के अनुसार दोपहर 3 बजे तक 27.82% मतदान दर्ज किया गया है। और साथ ही बता दें कि जबकि वोटिंग की जो रफ्तार है वो धीमी रही और मतदान के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं समेत कई प्रमुख हस्तियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और वहीं जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने पुलिस प्रशासन पर उनके समर्थकों को हिरासत में लेने का भी आरोप लगाया और मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। और सुरक्षा के मद्देनजर सभी 422 मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों और साथ ही बिहार पुलिस की तैनाती भी की गई है। पटना के दलहली रोड स्थित मतदान केंद्र संख्या 143 पर ईवीएम बदलने जाने की सूचना के बाद कुछ देर के लिए हंगामे की स्थिति बन गई है और सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल और साथ ही चुनाव अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा हालत को नियंत्रित किया गया। इस दौरान जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी मतदान केंद्र पर पहुंचे और अधिकारियों से जानकारी भी ली। अधिकारियों के अनुसार पहले इस्तेमाल की जा रही थी और ईवीएम में तकनीकी खराबी आ गई है और उस समय तक मशीन पर 53 वोट पड़े। तो वहीं बता दें कि जिन्हें चुनावी आयोग की प्रक्रिया के तहत सुरक्षित दर्ज कर लिया गया है और साथ ही सभी मत अंतिम मतगणना में जोड़े जाएंगे और इसके बाद नई ईवीएम लगातार मतदान प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी गई है। और साथ ही प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह केवल तकनीकी खराबी का मामला था और मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हो गया है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजद की बड़ी जीत का दावा किया है और साथ ही मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये भी कहा है कि जनता के बदलाव के पक्ष में मतदान किया है और साथ ही भाजपा की हार तय है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि राजद प्रत्याशी को मतदाताओं का व्यापक समर्थन मिल रहा है और साथ ही पार्टी भारी मतों के अंतर से चुनावी जीतेगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि जनता महंगाई, बेरोजगारी और राज्य के मौजूदा हालात जैसे मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान कर रही है। और तेजस्वी ने भरोसा जताया है कि मतदान समाप्त होने के बाद आने वाले नतीजे राजद के पक्ष में होंगे और जनता का फैसला बदलाव के समर्थन में है। और साथ ही उन्होंने लोगों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चढ़कर भाग लेने और साथ ही अपने मताधिकार का प्रयोग करने की भी अपील की है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के मतदान से ठीक पहले पटना के जगनपुर थाने में बुधवार देर रात जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने के विरोध में पहुंच गए। और साथ ही प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनकी पार्टी के 16 से 20 कार्यकर्ताओं को गौरकाना तरीके से हिरासत में लिया है और 2 कार्यकर्ताओं के ठिकाने की जानकारी भी नहीं दी जा गई। बता दें कि इस दौरान उनकी जगनपुर थाना प्रभारी ऋतुराज कुमार सिंह से तीखी बहस हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। और साथ ही पुलिस ने बाद में बताया है कि हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को दानापुर ले जाया गया और जबकि प्रशांत किशोर रात करीब 2 बजे तक थाने में डटे रहे और मतदान से ठीक पहले हुई इस घटना ने बांकीपुर उपचुनाव के सियासी माहौल को और भी गर्मा दिया है। बांकीपुर विधानसभा चुनाव में मतदान के दौरान कई प्रमुख हस्तियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और साथ ही लोगों से अधिकार से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है। बिहार सरकार के सहायकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने बूथ संख्या 157 पर मतदान करने के बाद ये कहा कि हर वोट लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, इसलिए सभी नागरिक अपने मताधिकार का जरूर इस्तेमाल करें। और वहीं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने मतदान कर लोगों से निर्णय होकर मतदान करने की भी अपील की है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी बहन उषा देवी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए मतदान के महत्व पर जोर दिया है और साथ ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी का भागीदारी सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया है।
रोहतास के सासाराम में आर्थिक अपराध इकाई ने लघु सिंचाई प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार चौधरी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना, सासाराम, डेहरी, मुजफ्फरपुर और बांका समेत 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। और साथ ही बता दें कि प्रारंभिक जांच में करीब 1.19 करोड़ रुपए की कथित अवैध संपत्ति का मामला सामने आया है, जो उनकी ज्ञात आय से लगभग 85% अधिक बताई जा रही है। और सूत्रों के अनुसार पटना के दानापुर स्थित फ्लैट से नकदी और साथ ही सोने, चांदी और आभूषण, सिक्के और महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है और ईओयू की टीम सभी ठिकाने पर दस्तावेजों और संपत्तियों का स्थापन भी कर रही है। सावन माह की शुरुआत के साथ ही विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की रौनक भागलपुर के अजगैबीनाथ धाम में शरम पोहर पहुंच गए और जहां देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में शिव भक्त बाबा भोलेनाथ की आराधना के लिए उमड़ रहे। नमामि गंगे घाट पर श्रद्धालु पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर कांवर में जल भर रहे थे और साथ ही करीब 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर के लिए रवाना हो रहे हैं। और देर रात से ही घाटों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिल रहा है और साथ ही पूरा इलाका बोल बम तथा हर हर महादेव के जय घोष से गुंजायमान है। और साथ ही केसरिया वस्तुओं में सजे शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है, जबकि प्रशासन और साथ ही स्थानीय समितियां भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगातार व्यवस्था में जुटी हैं। बिहार के सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के सफाई कर्मी एवं अन्य कर्मचारी अपने विभिन्न भाग्यों को लेकर गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे हैं और साथ ही जिससे राज्य के कई शहरों में सफाई व्यवस्था प्रभावित होने लगी है। और कर्मचारी संगठन वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी और साथ ही संविदा और साथ ही आउटसोर्सिंग कर्मियों का स्थायीकरण और सम्मान काम के लिए समान वेतन तथा ठेकेदारी व्यवस्था समाप्त करने की मांग भी कर रहे हैं। और हड़ताल के पहले दिन कई जिलों में नगर निकाय कार्यालयों के बाहर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी भी की गई है। नालंदा जिले के बिंद थाना क्षेत्र के गौरा गांव में जमीनी और रास्ते के पुराने विवाद ने खूनी रूप ले लिया। बता दें कि जहां 42 वर्ष अमरजीत केटी की लाठी, डंडे और धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई और परिजनों के अनुसार पड़ोसी पक्ष से लंबे समय से विवाद चल रहा था और इसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया और गंभीर रूप से घायल अमरजीत को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिंद ले जाया गया। और साथ ही बता दें कि जहां चिकित्सा ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची तथा साक्ष्य जुटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ भेज दिया गया। बिहार में फिलहाल कमजोर मानसून के कारण उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन मौसम विभाग ने 1 अगस्त से मौसम में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। आईएमडी के अनुसार उत्तर बिहार के 12 जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और हल्की से अधिक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि पटना समेत अधिकांश जिलों में अभी बादल छाए रहने के साथ उमस बनी रहेगी। और साथ ही मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 72 घंटों में मानसून दोबारा सक्रिय हो जाएगा, जिससे राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा, गरज, चमक और साथ ही भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। और इसके देखते ही लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह भी दी गई है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। खबरों के लिए बने रहें।